हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करेंगे उसमें 62% एनालिस्ट अपनी बाइंग की रेटिंग आपको दे रहे हैं। बाकी अपनी एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होती है, अपना रिसर्च भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले अपना रिसर्च, अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स के ऊपर, तो रिटर्न्स जो रहे हैं वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। 3 साल या 2 साल के नंबर्स की बात करते हैं तो 99% एंड 64% रिस्पेक्टिवली आपको नजर आ रहा है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आपको बहुत ज़्यादा ये शेयर भागता हुआ नहीं दिखा है, या आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, बट नंबर बुरे फिर भी नहीं है। अब बाकी अगर हम लोग बात करें और शॉर्ट टर्म की, जैसे YTD हो गए, 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, यहाँ पे भी आपको नंबर्स जो है थोड़े छोटे नज़र आ रहे होंगे। 1 वीक की बात करें तो यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग के फेज में आपको नज़र आ रहा है ये शेयर, और हमें यहीं पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अपने लिए। साथ ही बात करें अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, तो यहाँ आपको जो EPS है वो 13 के लगभग आपको नज़र आ रहा होगा। इंडस्ट्री पी 37 और जो स्टॉक पी है वो 38 है। तो आपको ये फेयरली वैल्यूड प्राइस पे ये शेयर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही डिलीवरेबल्स की बात करें तो आज के दिन इसमें 36% की डिलीवरी हुई है। अब चलते हैं हम लोग सीधा इस पे कि कौन सी कंपनी के ऊपर बात करें। बाकी और भी फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे लेवल्स एंड टारगेट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी वीडियो अगर आपको आखिरी में अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IGL कंपनी के ऊपर, जो कि है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी। अब अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में, जहाँ पे इन्होंने गेल इंडिया लिमिटेड को टेक ओवर किया था दिल्ली में, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले थे उसके लिए। यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशंस स्टार्ट किए थे दिल्ली में नेचुरल गैसेस के अंडर। आप देख सकते हैं डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल सेक्टर के अंडर जो भी कंज्यूमर्स थे उनको। अब इनका आप जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स रहे हैं गेल इंडिया एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन्होंने प्लान किया है कि जो नेचुरल गैस है वो इंटायर कैपिटल को ये प्रोवाइड करे। अब अगर इनके हम देखते हैं कि सप्लायर्स कहाँ कहाँ पे अभी है प्रेजेंट, तो आप देख सकते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम एंड काफ़ी ऐसे आपको जगह नज़र आएंगे जहाँ पे ये अपने जो गैस की जो चीज़ें हैं, जो गैस है, नेचुरल गैस, वो प्रोवाइड करते हैं या सप्लाई करते हैं। अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि IGL इज ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स पाइपलाइन। मतलब जो इनके पाइपलाइन है उसको और भी फर्दर ये लोग प्लान कर रहे हैं और ज़्यादा एक्सपैंड करने का। और साथ ही इनका जो फोकस है वो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेगमेंट में, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेगमेंट वुड रिमेन वन ऑफ द फोकस एरिया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये इन फ्यूचर जो है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेगमेंट में ही फोकस रखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये अपने जो बिजनेस सेगमेंट है उसको और अच्छे खासा तरीके से एक्सपैंड करने की कोशिश में है, और अच्छा खासा इन्होंने अपने बिजनेस सेगमेंट को फोकस्ड रखा है। तो बाकी कंपनी देखेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रो करेगी। अब चलते हैं सीधा इसके और भी वैल्यूएशन और जो भी इनके फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर। अब यहाँ बात करते हैं सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की। तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज जो है आपको 5 साल में 12% के लगभग दिख रहे थे, 3 साल में 19% है। दैट मीन्स आपको यहाँ जंप नज़र आया। और 1 ईयर की बात करें तो 12.5% के लगभग। तो आपको जो है वो 3 साल से भले ही घटे हुए दिख रहे हैं, बट 5 साल के मुकाबले थोड़ा सा आपको जो है वो माइनर सा डिफरेंस बढ़े हुए आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट में ही, या फिर जंप आपको यहाँ नंबर्स में नज़र आ रहे होंगे। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन तरीके से हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि 5 ईयर्स में भले ही ये 21% हुआ करता था, 1 ईयर की बात करें तो 44%, और 3 ईयर की बात करें तो भी यहाँ पे 26% के लगभग आपको प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आ रहे होंगे। ROE की बात करें तो ROE भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, अबव 20% है थ्रू आउट द ईयर्स। तो 21% से लेके 22%, देन 24 to 25% के लगभग आपको इस एक साल में नज़र आ रहा होगा। अब देखते हैं ROCE। तो ROCE भी 20% से काफ़ी अबव है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस 5 साल में 31% के लगभग आपको नज़र आ रहा है, 31% के आसपास। 3 ईयर्स में 32% एंड 1 ईयर में 31%। माइनर सा डिप नज़र आ रहा है, बट आपको नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल भी बुरे या फिर बेकार नज़र नहीं आ रहे हैं ROCE के।
अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको यहाँ पे क्लियरली 0 नज़र आ रहा है। दैट मीन्स ये कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, जहाँ पे आपको 4 साल के नंबर नज़र आ रहे हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेल्स के ऊपर। तो यहाँ जितने नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं 2018 में जो इनका सेल्स जनरेट हुआ था वो था 4535 करोड़ का। उसके बाद आपको ये 2 साल में अच्छे तरीके से नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं, बट आपको मार्च 21 में एक डिप नज़र आ रहा है। बात करें अगर इन 2 ईयर के बीच के डिफरेंस की, तो -24% के आसपास का आपको यहाँ डिप नज़र आ रहा होगा। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी आपको जो है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा था थ्रू आउट द ईयर, बट अगर हम लोग मार्च 21 की बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ आपको डिप नज़र आ रहा है, जो कि है 6% के आसपास का डिप। अब देखते हैं इसके जो क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट रहे हैं या क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर। तो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स भी आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। बात करेंगे हम 4 क्वार्टर की 2020 जून से लेके 2021 मार्च तक की। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेल्स के नंबर्स। तो सेल्स के भी नंबर्स जो रहे हैं आपको वो थ्रू आउट दी क्वार्टर्स आपको बढ़ते हुए दिखे। 639 करोड़ से लेके आपको 1551 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। अब बात करें परसेंटेज चेंज की पिछले साल के पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जहाँ पे पिछले क्वार्टर था 1446, तो यहाँ पे आपको 7% का जंप नज़र आ रहा है। अब देखते हैं जो नेट प्रॉफिट के जो परसेंटेज हैं और जो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं 35 करोड़ से लेके आपको बढ़ते हुए नंबर्स दिख रहे होंगे। उसके बाद आपको मार्च 21 में घटता हुआ नंबर दिखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो कि है यहाँ पे बात करें अगर परसेंटेज चेंज की तो -2% के आसपास एक आपको डिप नज़र आ रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग 4 क्वार्टर के प्रमोटर्स होल्डिंग के ऊपर, या फिर आप कह लें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो बात करेंगे हम लोग जून 20 से लेके मार्च 21 तक की प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो आपको थ्रू आउट दी क्वार्टर्स बहुत ही एक कंसिस्टेंसी आपको दिख रही होगी। एफआईआई के होल्डिंग्स की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग्स आपको यहाँ पे पिछले जो जून 20 के नंबर्स थे या परसेंटेज थे उससे आपको मार्च 21 में बढ़े हुए दिख रहे हैं, भले ही इस क्वार्टर में आपको डिप नज़र आ रहा है। डीआईआई की होल्डिंग्स की बात करें तो आपको क्वार्टर टू क्वार्टर ये घटता हुआ दिख रहा है, सिवाय इस क्वार्टर की यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखा था। गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% के आसपास की थ्रू आउट दी क्वार्टर आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रहे होंगे। पब्लिक के होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएट होता हुआ नंबर दिख रहा है, जैसे कि 10.49, देन 11.34, अगेन 10.70 और फिर उसके बाद घटता हुआ 10.27। तो यहाँ पे भी आपको फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं कि बीच में जो सितंबर 20 के नंबर्स थे वो आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। बाकी बात करें अगर पिछले जून 20 से लेके मार्च 21 तक की, तो भी आपको घटे हुए ही नंबर, या आप कह सकते हैं कि नंबर्स पिछले या परसेंटेज जो पिछले जून 20 के क्वार्टर से नीचे ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे प्लेज के ऊपर नज़र डालें तो किसी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.74 के आसपास की आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही होगी। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम सेलेक्ट फोकस, कोटक फ्लेक्सी कैप एंड देन यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इनके सारे परसेंटेज जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो लगभग 3 से लेके आप देख सकते हैं कि 1.5 से 1.25% के आसपास की इनकी सबकी होल्डिंग रही है। आपको नंबर्स फ्लक्चुएट होते हुए दिखे, बट जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपको नंबर्स जो है वो क्लियरली विजिबल है। अब सीधा चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और बात करते हैं कि इसके लेवल्स एंड टारगेट आने वाले दिनों में क्या आपको दिख सकते हैं। तो बात करें अगर इसके 1 वीक के चार्ट के ऊपर, जहां हर एक कैंडल आपके 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्री कोविड के टाइम की आप कह सकते हैं सिनेरियो। तो 536 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखा था, देन डिप के बाद आपको 285 पे ट्रेड करता हुआ दिखा है, जहाँ पे इसने अपने 20, 50, 100 ईएमए वीकली ईएमए जो है उसको ब्रेक करके ये नीचे की तरफ आया था, बट इसने अपने 200 वीक ईएमए को ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद आपको बहुत ही शॉर्ट ऑफ टाइम में आप कह सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको वापस से जहाँ से ये गिरा था उसी लेवल पे जाता हुआ दिखा है 522 के लगभग। देन उसके बाद आपको फिर से जो प्रॉफिट बुकिंग दिखी है वो 365 और वापस से उससे भी ऊपर जाता हुआ दिखा है 597, और अभी जो करंट प्राइस है वो है 512। आप देख सकते हैं एमएससीडी पे यहाँ से ही आपको एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है एक रिवर्स आपको जाता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ। बाकी आने वाले दिनों में भी आपको और इसमें प्रॉफिट
बुक होता हुआ दिख सकता है और उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि यहाँ से हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और आगे आने वाले दिनों में उसी बेसिस पे हम बनाएंगे अच्छा खासा एक प्रॉफिट। तो चलते हैं सीधा इसके हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे। अब 1 डे के चार्ट पे अगर डिस्कस करते हैं, जहाँ हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 597 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 597 से पहले इसने एक टच किया था 582 का, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी टाइम से ये जो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके बाद ये साइड वे में आपको शेयर जो है वो चलता हुआ काफ़ी टाइम से दिख रहा है। बाकी इसने बहुत बारी कोशिश की है ये 487 से लेके ये जो इसका अभी तक का सपोर्ट है उसको ब्रेक करने का, बट इसने ब्रेक नहीं किया। तो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको ये शेयर जो है अगर 519, अभी जहाँ पे ये 512 के आसपास है, अगर 519 के नीचे आपको प्रॉपर एक क्लोजिंग देता है, उसके बाद आपको ये आने वाले टाइम में ये 480 से लेके 485 या 87 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अगर ये यहाँ पे रुका तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आने वाले टाइम में ये 365 भी आपको दिख सकता है, जहाँ पे हमें नज़र बनाए रखना, और यहाँ से हम चाहें तो अपना जो भी है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा और कूल डाउन होने देना है इस शेयर को, क्योंकि आप MACD पे भी नज़र डालेंगे तो ये आपको नीचे के तरफ ही क्रॉसओवर देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको उसी बेसिस पे जो है वो नज़र बनाए रखना कि ये शेयर नीचे आते ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, ताकि एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ फिर आप जो भी है वो प्रॉफिट बनाए या आप रिवॉर्ड जो है वो बुक करके निकल जाए। अब बात करते हैं, अगर ये 519 के ऊपर क्लोजिंग दे तो उसके बाद जो लेवल्स निकल के आएंगे वो ऑब्वियसली 543 होंगे। देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 597 और 600 का, अदरवाइज 700 भी ये शेयर जा सकता है आने वाले टाइम में। और उसी हिसाब से आपके जो भी टाइम फ्रेम है, या आप कह सकते हैं जो भी टाइम होराइजन है, उसके बेसिस पे ये शेयर आपको उसी तरीके से प्रॉफिट बनाता हुआ दिखेगा। तो बाकी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी फैसला है या फिर जो भी डिसीजन है, वो आप सबसे पहले सिर्फ हमारे वीडियो को देख के या किसी और के वीडियो को देख के, एनालिस्ट की सिर्फ राय मान के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अपनी एनालिसिस, अपनी स्टडी और अपना रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके बेसिस पे और साथ ही फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करने के बाद उसी तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 1-2 दिन लेट हो सकता है, बट हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी हम मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।